हेलो दोस्तों, वर्ल्ड बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं ऐसी बुक के बारे में जिसको फॉलो करके हम जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। यह बुक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस पुस्तक के पहले अध्याय में है जीवन में चमत्कार करने वाली पुस्तक, अर्थात आप जिंदगी के कई प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, जैसे मनुष्य दुखी क्यों होता है, दूसरा खुश क्यों होता है, एक मनुष्य सुखी और समृद्ध तथा दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है, एक मनुष्य सफल तथा दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है। इसी प्रकार के कई प्रश्नों का उत्तर हम इस पुस्तक से जान सकते हैं। यह पुस्तक आपके अंदर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी और आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप सचमुच प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम ही क्यों मिलते हैं। अध्याय 2 में बताया गया है आपके अंदर है बड़ा खजाना, उसे प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। प्रत्येक युग के महान मनुष्यों का चमत्कारिक रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिभा थी। प्रत्येक मनुष्य अपने अवचेतन मन द्वारा सारी समस्याओं के समाधान खोज सकता है। यदि आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। लेखक कहते हैं, मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके 2 प्रकार के स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं, जिन्हें चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन आदि कई नामों से जाना जाता है। मस्तिष्क के कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप मस्तिष्क को एक बगीचा मान सकते हैं। आप माली हैं, आप अपने अवचेतन मन में रोज पर रोज विचार के बीज बो रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आपको ये महसूस ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। आप जैसा अपने अवचेतन मन में बीज बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। चेतन मन समुद्री जहाज के एक कप्तान की तरह होता है। वह जहाज को दिशा देता है। इंजन रूम के व्यक्ति कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वही बॉस है। इसी प्रकार चेतन मन भी आप अपने जहाज का कप्तान है, जैसे आपसे जुड़े सभी मामलों का, आपके शरीर और आपके परिवेश। चेतन मन अपने विश्वास और अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यदि आप बार बार कहें कि मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे ही ना रहे। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मेरे पास कार है, लेकिन छुट्टियों में घर जाने के लिए पैसे नहीं है, तब भी आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा और आप इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको कभी यह महसूस ही नहीं होगा कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियाँ खुद निर्मित की है। अपने विचारों को बदल ले, अपनी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अध्याय 3 है मस्तिष्क की कार्यशैली। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। आपके पास चुनने की शक्ति है, स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा।
अपने शब्दों पर ध्यान दें। कभी ये ना कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है, यह इन चीज़ों को हकीकत में बदल देगा। कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, इसकी जगह पर कहें कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। अध्याय 4, अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर जानता है। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है, लेकिन आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। जीवन का सिद्धांत आपके अंदर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवचेतन मन ने मुझे यह इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें, उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार करेगा। अध्याय 5, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। विश्व के इतिहास में मनुष्यों को प्रभावित करने के ज्ञान में बीमारी का उपचार भी शामिल था। पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। उनका मानना था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ दी हैं जिनमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड विश्व भर में भिन्न भिन्न थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे। ताबीज़ों, चंतर, अंगुलियों, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग भी शामिल था। लेखक कहते हैं, प्राचीन मानव ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई प्रभावी तरीके खोजकर उनसे उपचार करते थे। वे जानते थे कि ये तरीके प्रभावी हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि कैसे या क्यों प्रभावी थे। धार्मिक अनुष्ठान मनुष्यों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका अवचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता है, किंतु उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज़ शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना ना हो। सम्मोहन के सुझाव से लगभग प्रत्येक रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है विश्वास। चाहे आपके विश्वास की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। विश्वास को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में ग्रहित करें। अध्याय 6, आधुनिकता और मानसिक उपचार। बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज़ में विश्वास करना मूर्खता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवीय मार्गदर्शन में विश्वास करें। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक मरीज के मानसिक अवरोध हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाता है ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसा आपका विश्वास होगा, आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे विश्वास के जरिए पा सकते हैं, जिसका मतलब है अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान। विश्वास समझ से आता है।
अध्याय 7 व्यवहारिक तकनीक द्वारा मानसिक उपचार। आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और इसकी वास्तविकता महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जैसे ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियर गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझता है तथा अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर भी बनाता है तथा तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए समय सिद्ध तरीकों का प्रयोग भी करता है। आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों से अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीरें बना सकते हैं। एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। आप विश्वास से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा। अध्याय 8 अवचेतन का झुकाव। ईर्ष्या, भय, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का 90% मानसिक जीवन अवचेतन है। यदि आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप बहुत संकीर्ण सीमाओं में जीने के लिए अभिशप्त हैं। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और प्रत्येक दिन 24 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरें जिसे आप सच करना चाहते हो। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। अध्याय 9 मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। उनिंदी अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें। जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। सवाल यह है कि आपकी भावना कैसी है। अध्याय 10 दौलत पाने हेतु अवचेतन की शक्ति का प्रयोग। यदि आप आर्थिक संकट में हैं और तंगहाली में दिन काट रहे हैं तो आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे मनुष्यों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज़्यादा श्रम नहीं करते हैं। इस बात पर विश्वास ना करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। दौलत मनुष्य के अवचेतन के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं होती है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते हैं कि मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को उसी समय नष्ट कर दें। अध्याय 11 अमीर बनने का हक। आप यहाँ किसी दड़बे में रहने, चीथड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। ये दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। कई मनुष्य तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वह पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। बार बार दोहराएं कि मैं धन को पसंद करता हूँ
मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा, लेकिन आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचार का बीज बोना है। अध्याय 12 अवचेतन मन सफलता का द्वार। सफल मनुष्य स्वार्थी नहीं होते हैं। जीवन में उनकी प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। सफल मनुष्य के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। सफलता के लिए पहला पायदान है उस काम का पता लगाना जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, भले ही विश्व आपको सफल व्यक्ति मानता रहे। सफलता का दूसरा पायदान है काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना है। सफलता का तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण पायदान है कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल ना बनाए, अर्थात आपका उद्देश्य विश्व की सेवा करना तथा लाभ पहुंचाना होना चाहिए। सफल मनुष्य के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। धोखे से दौलत इकट्ठी करने वाले मनुष्य को सफल नहीं माना जा सकता। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती है। किसी मनुष्य की दौलत का क्या फ़ायदा जब वह रात को सो ही नहीं सकता। अध्याय 13 वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आप अवचेतन मन की सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर इसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देते हैं। विश्व इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी प्राप्त की जिससे उन्हें महान उपलब्धियां पाईं। प्राचीन लिपियों, मंदिरों, अवशेषों और अन्य प्रमाणों पर मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है। समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को सौंपें। इस पर भरोसा करेंगे तो आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। यह सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। अध्याय 14 अवचेतन और नींद के चमत्कार। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, यह हमेशा काम करता रहता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। खुद को और बाकी सबको माफ़ कर दे। सोने से पहले और जागने के ठीक बाद उपचार ज़्यादा तेज़ी से होगा। यदि आप चिंतित हों कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को वह सटीक समय बता दें जब आप उठना चाहते हैं। यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं है। सभी समस्याओं के लिए ऐसा ही करें। आपके अवचेतन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है जो कई बार सपने में मिलता है। नींद मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के लिए अनिवार्य है। जब आप दिन भर की चिंताओं और संघर्ष के कारण कष्ट में हो तो अपने दिमाग को शांत कर लें और अपने अवचेतन मन में वास करने वाली बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में सोचें जो आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा। अध्याय 15 अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। वैज्ञानिक प्रार्थना सभी समस्याएं सुलझा देती हैं। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी तस्वीर बनाएं जैसी उसे होना चाहिए। खुश, सुखी, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उस तरह से देखें जैसा उसे होना चाहिए। सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और दयालु। मानसिक तस्वीर देखते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन
स्वर्ग बन चुका है, जो सद्भाव और शांति से भरा है। यदि आप सीख लेते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है, तो आप अपनी ओर सही जीवन साथी को आकर्षित करेंगे। मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का अज्ञान ही सारे वैवाहिक दुखों का कारण है। अपने जीवन साथी के प्रति भय के विचार रखना बंद कर दें। प्रेम, शांति, सद्भाव और तादात्म्य के विचार रखें। आपका वैवाहिक जीवन दिनों दिन अधिक सुंदर और अद्भुत होता जाएगा। कभी भी अपने पति या पत्नी को बदलकर दोबारा गढ़ने की कोशिश ना करें। ये प्रयास हमेशा मूर्खतापूर्ण होते हैं और सामने वाले के गर्व और आत्मसम्मान को खत्म कर देते हैं। यही नहीं, इससे द्वेष की भावना भी उत्पन्न होती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकती है। अध्याय 16 अवचेतन मन और खुशी। आपके अंदर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। विलियम जोन्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज विश्वास से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यही इस वाक्य का मतलब है। जो मनुष्य ईश्वर में भरोसा करता है वह सुखी होता है। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है। यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो खुद से कहें कि मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ। मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ। मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ। याद रहे कि सबसे सुखी मनुष्य वह है जो लगातार अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। लगातार भय, चिंता, गुस्से, नफरत और असफलता के विचारों को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें, आपकी ज़िंदगी वैसी ही है जैसा आपके विचार इसे बनाते हैं। अध्याय 17 अवचेतन मन और मानवीय संबंध। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हों। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे का बुरा ना सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरे का भला सोचकर आप दरअसल खुद का भला सोच रहे हैं। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करता है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड रखता है। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर कई तरीके से आपके पास लौटती है। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अध्याय 18 क्षमा और अवचेतन मन। क्षमा करना किसी चीज़ के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, खुशी और बुद्धि, जीवन की सारी नियामतें तब तक दूसरों को दें जब तक कि आपके दिमाग में कोई दंश ना रहे। ये क्षमा का एसिड टेस्ट है। महान लोगों का कहना है कि जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो जीवन आपको क्षमा कर देता है। व्यक्ति की अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल इसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाती है। नई कोशिकाएं घाव के ऊपर पुल बना देती हैं। यदि आपको कोई गंभीर रोग भी हो जाता है तब भी वह जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणुओं को मिटाने में लग जाता है। ईश्वर या जीवन कभी सजा नहीं देता है। मनुष्य ईश्वर, जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण खुद को सजा देते हैं। उनके विचार रचनात्मक होते हैं
इसलिए वे अपने दुख की रचना खुद कर लेते हैं। कोई आपको आलोचना करे और आपके अंदर वे कमियां हों तो खुश होकर उसे धन्यवाद दें और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करें। इससे आपको उस खास दोष को सुधारने का अवसर मिलता है। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, मनुष्य की सोच उसे ऐसा बना देती है। अध्याय 19 अवचेतन मन का समाधान। आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कि आपके जीवन पर आदत की कितनी शक्ति और नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हैं। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छी या बुरी आदत को चुन सकते हैं। समाधान समस्या में निहित है। प्रत्येक सवाल में इसका उत्तर छिपा है। आपका ज्ञान आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करता है जब आप इसे विश्वास और विश्वास से आवाज़ देते हैं। आप किसी विचार या काम को दोहराकर अपने अवचेतन मन में आदतों के पैटर्न बनाते हैं जब तक कि यह आपके अवचेतन मन में खांचे नहीं बना लेता और स्वचालित नहीं बन जाता। आपकी सफलता और उपलब्धि में एकमात्र बाधा आपका अपना विचार या मानसिक छवि है। आपका चेतन मन कैमरा है और आपका अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर आप तस्वीर की छाप छोड़ते हैं। जो भी मानसिक तस्वीर आप अपने अवचेतन मन में विश्वास के साथ देखते हैं, यह उसे साकार कर देता है। जब आपका ध्यान भटके तो अच्छाई या लक्ष्य के विचार से इसे वापस लौटा लें। इसे मस्तिष्क को अनुशासित करना कहते हैं। अध्याय 20 अवचेतन मन से भय पर विजय। भय आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख लें। भय ने लाखों मनुष्यों को मारा है। विश्वास भय से ज़्यादा बड़ा है। वह काम करें जिसे करने से आप डरते हों। ऐसा करने पर भय की मौत तय है। लेकिन आप खुद से पूरे विश्वास से कहते हैं कि मैं इस भय को हराने वाला हूँ, तो आप हरा देंगे। भय मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम भय को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीज़ों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिए और आपके हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। आप सिर्फ दो भय के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का भय और शोर का भय। प्रतिस्थापन का महान नियम भय का जवाब है। आप जिस भी चीज़ से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। जैसे आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अध्याय 21 मन को हमेशा युवा रखें। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही सशक्त हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं। धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते हैं। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। फैशनेबल डाइटिंग और महंगी गोलियां आपको युवा नहीं रखेंगी। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही होता है। यदि आप जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ना चाहते हैं तो अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारिक उपचारक, खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। मौत की नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वस्थ, सफल, शांत और सशक्त मनुष्य के रूप में अपनी तस्वीर देखें। इस प्रकार से हम इस पुस्तक के विचारों को ग्रहण कर अपने जीवन को आदर्श तथा सफल बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट में मुझे बताएं
कि कौन सी बुक्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।